हरे कृष्णा। तो कभी-कभी लोग ये सोचते हैं कि आखिर ये तपस्या का क्या अर्थ है? बहुत सारे लोग तपस्या करते हैं अर्थात कभी खाना छोड़ देते हैं, व्रत, उपवास, बहुत सारे नियम अपने ऊपर बाँध लेते हैं। लेकिन इन नियमों को करने का, इन व्रतों को पालन करने का क्या उद्देश्य है? जो लोग करते हैं, उनको भी कभी-कभी नहीं पता होता कि इन नियमों का पालन वो क्यों कर रहे हैं या क्यों करना चाहिए? कभी-कभी लोग गलत लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भी इन नियमों का पालन करते हैं। यानी खुद को टॉर्चर करके उन्हें लगता है जैसे वो किसी प्रकार की सिद्धि प्राप्त कर लेंगे या किसी प्रकार के फल को प्राप्त कर लेंगे, जो भौतिक फल हो। परंतु वास्तव में हमारे शास्त्रों में जो तपस्या बताई गई है, उस तपस्या के जो लक्ष्य हैं, वो बहुत साफ-साफ शब्दों में बताए गए हैं कि तपस्या आपको इसलिए करनी है ताकि आप अपने शारीरिक चेतना से बाहर निकल सकें। शारीरिक चेतना का क्या मतलब है? शारीरिक चेतना वो चेतना है जिसमें आप ये सोचने लगते हैं कि मैं ये शरीर हूँ, अर्थात मैं आत्मा नहीं हूँ, मैं ये शरीर हूँ। हम यह भूल जाते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और इस शरीर के भीतर फँसा हुआ हूँ। हम खुद को यही शरीर मानने लगते हैं और इस शरीर से जुड़ी हुई प्रत्येक वस्तु को अपना मानने लगते हैं। परंतु मृत्यु के समय क्या होता है? ये शरीर छूट जाता है। हमें इस शरीर से बाहर निकलना पड़ता है और ये शरीर हमारा नहीं रहता, तो हम कैसे इसको अपना मान ये टेम्परेरी है। इस टेम्परेरी शरीर को अपना मानना एक मूर्खता है। तो जितनी भी आध्यात्मिक पद्धतियाँ हैं जिसमें आपको तपस्या करने के लिए बताया जाता है, उसका वास्तविक लक्ष्य ये है कि आप स्वयं ये समझें कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं इस शरीर की चेतना से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप अपने शरीर को कष्ट देते हैं, वॉलंटरली कष्ट देते हैं ताकि ये सीख सकें कि वास्तव में मैं ये शरीर नहीं हूँ। केवल इस कार्य के लिए यह तपस्याएँ की जाती हैं। तो जो लोग नहीं जानते कि ये क्यों करना चाहिए, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि आप इस चेतना के साथ जो भी व्रत करते हैं, ये कीजिए कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मुझे इस चेतना शारीरिक शारीरिक चेतना से बाहर निकलना है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।